हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के आर एग्जाम क्रैकर्स में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपको टेट और सी टेट को क्लियर करने में बहुत ही आसानी से फ़ायदा मिलेगा। और जो भी मेरे शिक्षक भाई बहन हैं जो अच्छे से अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, या जो भी बंधु जो भी सी टेट या टेट पहली बार देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो मेरा सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करूँगा, जिससे आपको सीधे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक के नियम से आपको एग्जाम्स के अंदर सीधे लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे, और इस थॉर्नडाइक के नियम का अनुप्रयोग के बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 2 या 3 मिनटों में ही थॉर्नडाइक का नियम समझा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया वो बिल्ली के ऊपर किया। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था वो बिल्ली के ऊपर था। तो उसने सबसे पहले एक भूखी बिल्ली को लिया और भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद किया, और उसके पास एक मछली रखी। जैसा कि डायग्राम फर्स्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिश रखी हुई है और इस बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो ये भूखी बिल्ली है जो मछली को पाने के लिए बार बार प्रयत्न करती है, और उस उसके लिए प्रयत्न करने के लिए वो कई बार दीवार पर पंजा मारती है, कई बार लेटती है, दीवार को खरोचती है, जिससे हो सकता है कि पिंजरा खुल जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। वो झटपटाती है। फिर अनायास तीसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं, एक बार उसका जो पैर पंजा है वो लीवर पर गिर जाता है और लीवर खुल जाता है, जिससे वो मछली को आसानी से खा लेती है। तो इन तीनों ही पोजीशंस पर, उसकी जो चारों ही पोजीशंस पर आप देख रहे हैं, वो जो क्रियाकलाप कर रही है, प्रथम 3 पोजीशंस पर वो जो क्रियाकलाप कर रही है वो गलतियां कर रही है। फिर अचानक ही उसका जो पंजा है वो लीवर पर गिर जाता है, जिससे लीवर खुल जाता है। सो एक बार ऐसा हुआ कि कितनी गलतियां करने पर एक बार लीवर खुला। तो उसने अपनी त्रुटियां कई बार की, और त्रुटियां करने पर एक बार सही रिजल्ट पाया। तो दूसरी बार थॉर्नडाइक ने क्या किया, भूखी बिल्ली को लीवर के अंदर रखा और फिर बाहर मछली उसकी रखी। तो इस बार बिल्ली ने सीधे ही लीवर पर पंजा मारा और गेट उसका खोला और मछली खा गई। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि हमने या बिल्ली ने त्रुटियों के माध्यम से अपनी कमियों को दूर करते हुए सही रास्ते पर अभ्यास किया, और अभ्यास करते हुए अधिगम को मजबूत किया। उसी तरह से व्यक्ति या बालक भी क्या करता है, अपनी त्रुटियों से सीखता है, या व्यक्ति भी अपनी त्रुटियों से सीखता है और सही रास्ते पर आता है, जिससे हम अधिगम को हमारा जो है अधिगम स्थायी प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम थॉर्नडाइक के नियम को आसानी से समझ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है कि त्रुटि और भूल से व्यक्ति त्रुटि और प्रयास से व्यक्ति किस तरह से सीख सकता है आसानी से। तो मैं आपको ये बता दूं अब कि थॉर्नडाइक ने अपने जो इस नियम में है क्या क्या उसने लिया। सबसे पहले एक लकड़ी का पिंजरा लिया, जिसमें भूखी बिल्ली को रखा। पिंजरे पिंजरे के बाहर मछली रखी गई ताकि बिल्ली को प्रेरणा मिल सके। सबसे पहले उसको, यदि बिल्ली भूखी नहीं होती तो उसे प्रेरणा ही नहीं मिलती, इसलिए थॉर्नडाइक ने उसको प्रेरित किया कि मछली खाने के लिए पिंजरे पर लीवर लगाया, जिसे दबाने पर लीवर खुल जाता था। ये सब चीज़ें उस प्रयोग के अंतर्गत हैं। अब प्रोसेस क्या हुआ वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शुरू में बिल्ली शुरू में बिल्ली बार बार प्रयास करती है, फिर गलती करती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है प्रयास और भूल से। कभी दीवार पर पंजा मारती है, कभी छेद से बाहर झाँकती है और ज़मीन पर खरोंचती है। इस तरह से बिल्ली कोशिश कर रही है पिंजरे से बाहर निकलने पर। ठीक है। फिर कह रहा है कि संयोग से उसने लीवर दबा दिया और दरवाज़ा खुल गया, बिल्ली बाहर निकली और मछली खा गई। तो इससे रिजल्ट उसको देखने को ये मिले थॉर्नडाइक ने बताया कि हम उससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगली बार जब भी बिल्ली उसी बॉक्स में रखा गया तो उसने तुरंत लीवर दबा दिया। ठीक है। कई बार अभ्यास के बाद उसने सीखा कि लीवर दबाने से ही बाहर निकला जा सकता है, तो वो स्थायी हो गया। इसी प्रकार सीखना धीरे धीरे प्रयास और भूलों के माध्यम से हुआ। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लाइन है ये, इम्पोर्टेंट लाइन कि कह रहा है कि जो सीखना जो होता है धीरे धीरे प्रयास और भूलों के माध्यम से ही हम लोग सीखते हैं। इससे निष्कर्ष थॉर्नडाइक ने ये निकाला कि जो सीखना होता है अनुभवों का परिणाम है। ठीक है। जो
प्रयास और भूलों के माध्यम से होता है। यदि एक क्वेश्चन आए और उसमें आपसे कहे कि ये स्टेटमेंट किसका है कि जो सीखना है अनुभव का परिणाम है, जो सीखना है वो अनुभव का परिणाम है, राइट। और जो प्रयास और भूलों के माध्यम से होता है, जो कुछ हम सीखते हैं, हम कई बार गलतियां करते हैं, गलतियां करते करते हम सही रास्ते पर आ जाते हैं, तो उन अनुभव से हम सीखते हैं कि हमने जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। क्योंकि एक बार एडिसन से पूछा गया, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, कि ये बताइए आपने 999 बार बल्ब के गलत बनाया, फिर आपने एक ही बार में सही बनाया, एक बार में जब 1000वीं बार एक्सपेरिमेंट किया तब आपने सही बना पाया, और कोई होता तो इसको छोड़ देता, आपने इतनी बार क्यों किया। तो उसने एक बहुत शानदार जवाब दिया एडिसन ने, किसी के पूछे जाने पर, कि मुझे 999 ऐसे गलत तरीके पता हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, लेकिन व्यक्तियों को जिनको मैंने बल्ब बना के दिया उन्हें सिर्फ एक ही तरीका पता है जिससे बल्ब बनता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका दिया। तो व्यक्ति जो गलतियां करता है वो गलतियों से अपना सीखता है, और उस सीखने के जो गलतियां सीख रहा है उससे अनुभव से अपने अधिगम को मजबूत करता है कि हम दोबारा इस तरह की गलती ना करें। तो उसके बेस्ड पर थॉर्नडाइक ने प्रमुख 3 नियम दिए, जो थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम कहलाते हैं। वो आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। जो पहला नियम है, तैयारी का नियम। तैयारी का मतलब आप रेडी रहिए। यदि कोई व्यक्ति को आप सिखाना चाहते हैं, यदि कोई स्टूडेंट इस क्लास के अंदर सीखना चाहता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी, तत्परता होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं हम तैयारी, कि हमें तैयारी करनी चाहिए प्रॉपर, किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें लालसा होनी चाहिए। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, हम कोई चीज़ सीखेंगे, बार बार करके सीखेंगे, वो होता है अभ्यास का नियम। और तीसरा उसने दिया प्रभाव का नियम। ठीक है, यदि मैं कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ और मुझे उसमें आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वो मेरे अंदर इफेक्ट डालेगी, मुझे बार बार उसको करवाने पर मदद करेगी। तो ये 3 नियम है, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के मेजर 3 नियम हैं। इसको हम TAP से याद रख सकते हैं, टैप से। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, टैप से। तत्परता का नियम, ठीक है, इसको तैयारी का नियम भी बोलते हैं, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको समय पर देता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी शानदार हो सके और डेफिनेटली रूप से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिए।